जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिश्रा एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों आज हम आपसे विविध सेक्शन के अंतर्गत भारत रत्न की चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों भारत रत्न के विषय में आज हम मुख्य तौर पर देखेंगे कि यह कब प्रारंभ किया गया है ना, किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। साथ ही साथ में दोस्तों हम इसके विषय में देखेंगे कि इसकी सिफारिश कौन करते हैं। और दोस्तों इससे आने वाले विभिन्न प्रकार के जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न हैं हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों भारत रत्न किसे किसे दिया गया है, अब तक कुल कितने लोगों को दिया गया है, तो वो जो सूची है दोस्तों उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसका हम एक विस्तृत अध्ययन आने वाले जो भी हमारे भाग होंगे इसके बाद उसमें हम करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं भारत रत्न के विषय में। दोस्तों भारत रत्न की यदि हम बात करें तो सबसे पहला प्रश्न तो दोस्तों ये होने वाला है भारत रत्न का कि भाई भारत रत्न किसे प्रदान किया जाता है ना। सबसे पहली बात यही होने वाली है, हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा, नोट्स भी बनाइएगा प्रॉपर तरीके से, है ना। तो मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे करके कि भाई भारत रत्न किसे प्रदान किया जाता है, यह सम्मान किसे दिया जाता है। तो दोस्तों यह सम्मान मुख्य तौर पर उन व्यक्तियों को दिया जाता है। भारत रत्न जो है दोस्तों यह मुख्य तौर पर उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने देश के लिए किसी न किसी क्षेत्र में कुछ ना कुछ किया है ना। कुछ ना कुछ मतलब सामान्य नहीं, कुछ असाधारण किया हुआ है। जैसे हम बात करते हैं यदि क्षेत्रों की दोस्तों, तो इसके जो मुख्य तौर पर क्षेत्र हैं दोस्तों वह है विज्ञान, कला, साहित्य और इसके बाद दोस्तों खेल। खेल के अलावा दोस्तों एक और क्षेत्र है इसका जन सेवा। यदि हम बात करें भारत रत्न का कि भाई किस किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है तो वह कौन कौन सा है, विज्ञान, कला, साहित्य, खेल और जनसेवा। इसके पहले दोस्तों हम एक छोटी सी साधारण सी बात समझते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम तो यही होता है भाई कि क्यों दिया जाना चाहिए। इसके बाद बात ये आती है जो दूसरी बात है कि भाई किस किस क्षेत्र के अलावा जो है इसका प्रारंभ कब किया गया है। साथ ही साथ में इसके यदि कुछ और अन्य नाम है दोस्तों, और अन्य नाम और उपनाम क्या है इसके विषय में भी हमें देखना है। तो देखिए हम प्रारंभ करते हैं भारत रत्न की यदि बात करें दोस्तों तो भारत रत्न के कुछ अन्य नाम है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक नाम है इसका गणतंत्र दिवस पुरस्कार, इसका एक नाम है गणतंत्र दिवस पुरस्कार। दूसरा है दोस्तों इसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी कहा जाता है, इसे सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार भी कहा जाता है और इसे असैन्य पुरस्कार भी कहा जाता है। देखिए समझिएगा सैन्य क्या है, असैन्य क्या है, इसे हम आने वाले दिनों में जैसे ही हमारा भारत रत्न कंप्लीट होगा हम इसे समझाने का प्रयास करेंगे, है ना। हालांकि दोस्तों हमें समझना शुरुआत में वही चाहिए कि सैन्य क्या है, असैन्य क्या है। लेकिन जैसे ही हम सैन्य, देखिए सैन्य का तात्पर्य क्या है, सेना। सेना कि किसी भी अंग का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी सैन्य पुरस्कारों को पाने का पात्र होता है। अब क्या क्या उसकी कंडीशन है, क्या क्या उसके मापदंड है, क्या क्या उसके मानक पैमाने हैं, इसकी चर्चा हम जब हम उन पुरस्कारों का अध्ययन करेंगे हम तब करेंगे, है ना। तो ये दोस्तों असैन्य है। असैन्य मतलब सेना के इतर, ठीक है। सैन्य हो गए सेना वाले, जैसे एग्जाम्पल के लिए अब उसमें देखिए दोस्तों याद रखने का भी तरीका आसान है। उसमें हम वीरता की बात करते हैं तो परमवीर चक्र या ऐसे वाले जो भी हैं, है ना, महावीर, वीर। और यहाँ पे कौन आने वाले हैं तो भारत रत्न। भारत रत्न के बाद जितने हमारे ये पद्म पुरस्कार हैं, चाहे पद्म विभूषण हो, भूषण हो या श्री हो। तो आइए फिलहाल तो हम भारत रत्न देख रहे हैं। आप देखें भारत रत्न के विषय में तो इसे असैन्य पुरस्कार भी कहा जाता है। एक ये हमारा इंपॉर्टेंट इसका उपनाम हो गया। दूसरी चीज़ दोस्तों सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। यह दोस्तों सबसे ज़्यादा, यानी ये कह सकते हैं कि सबसे ऊपर यही पुरस्कार है। इसके ऊपर भारत में कोई दूसरा जो है सम्मान पुरस्कार नहीं है, है ना। फिर दोस्तों इसके बाद बात की जाए कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार ये तो है ही। अब बात ये आती है कि गणतंत्र दिवस पुरस्कार, कि इसे गणतंत्र दिवस पुरस्कार भी कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों कि इसे गणतंत्र दिवस पुरस्कार कहा क्यों जाता है, ये पहलू समझना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो देखिए हम चर्चा करते हैं कि भाई अगर इसकी प्रारंभ की बात करें दोस्तों तो इसका प्रारंभ हुआ था 2 जनवरी 1954 को। 2 जनवरी 1954 वह तिथि है जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे तो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, है ना। तो उस समय पे प्रारंभ किया गया उनके द्वारा। अगली बात दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है कि जब प्रारंभ किया गया उसके बाद की यदि हम बात करें दोस्तों तो 26 जनवरी को चूंकि यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, है ना। आगे आने वाले दिनों में जब देखा गया कि भाई 26 जनवरी को ही यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, गणतंत्र दिवस, है ना। तो गणतंत्र दिवस के दिन यह पुरस्कार चूंकि प्रदान किए जाते हैं, यही कारण है कि इसे हम गणतंत्र पुरस्कार भी कहते हैं, गणतंत्र या गणतंत्र दिवस पुरस्कार भी कहते हैं। इतनी बातें क्लियर दोस्तों। इसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों अगला जो हमारा पहलू होगा वो ये होगा कि जब शुरुआत की गई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा तो कुल कितने लोगों को दिया गया। तो देखिए प्रारंभ में ये कुल कितने लोगों को दिया गया था तो 3 लोगों को दिया गया था, ठीक है। कितने लोगों को दोस्तों, 3 लोगों को। और अब तक कुल कितने लोगों को दिया जा चुका है तो अब तक कुल 48 लोगों को दिया जा चुका है। ये 3 लोग कौन थे दोस्तों तो RRR, ट्रिपल R। शायद अभी कोई एक मूवी भी चल रही है RRR वाली, तो ठीक वैसे ही है कि भाई आपको याद रखना है राधा कृष्णन,
राजगोपालाचारी और सीवी रमन। तनाव मत लीजिएगा, ये तो बस प्रारंभ है। तो मैंने कहा एक डिस्कशन आपसे हो जाए कि कुल 48 है जो हमें लिस्ट पढ़नी होगी, और जब हम उसका अध्ययन करेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक हमें बस ये देखना है भाई, सबसे पहले कि भारत रत्न प्रारंभ हो गया 2 जनवरी 1954 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, और दूसरी चीज़ इसके उपनाम। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि क्या यह आवश्यक है कि भाई प्रतिवर्ष ये दिया जाए, क्या ये आवश्यक है कि कितने लोगों को दिया जाए, कितनों को नहीं दिया जाए वाला जो भी इनका क्राइटेरिया है। तो देखिए बात को समझिएगा, यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि यह प्रतिवर्ष दिया जाए, बिल्कुल आवश्यक नहीं है, है ना। प्रारंभ में 3 लोगों को दिया गया है, इसकी अधिकतम सीमा भी दोस्तों 3 ही है। एक ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू हो गया कि अधिकतम एक वर्ष में कितने लोगों को दिया जा सकता है, तो 3 लोगों को दिया जा सकता है, और प्रारंभ में 3 ही लोगों को दिया गया था। कौन कौन? RRR, राधाकृष्णन, राजगोपालाचारी, है ना, और इसके बाद सीवी रमन। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि अच्छा ये जो दिए जाते हैं ये किसकी सिफारिश से दिए जाते हैं। तो सिफारिश कौन करता है? सिफारिश करता है दोस्तों भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, ये सिफारिश करते हैं किससे? राष्ट्रपति साहब से। भारत के पीएम द्वारा राष्ट्रपति को सिफारिश की जाती है, नाम भेजे जाते हैं कि भाई इन्हें दिया जाए। दरअसल में भारत का पीएम तो एक मुख्य कड़ी है, चूँकि कौन है ये? तो ये पूरा जो अपना मंत्रिपरिषद है ये और राष्ट्रपति साहब, इनके बीच की जो एक कड़ी है, इस कारण से इनका नाम आ रहा है ना। तो कौन है? भारत के पीएम के द्वारा सिफारिश की जाती है राष्ट्रपति को। अब दोस्तों हम अगली चर्चा करते हैं भारत रत्न के बारे में कि भाई गणतंत्र दिवस पुरस्कार 26 जनवरी। अब अगली बात यह है कि 26 जनवरी को यह प्रदान किया जाता है, तो यह समारोह कहाँ पर आयोजित होता है? तो दोस्तों इसके विषय में आप नोट कर लीजिएगा कि भाई आमतौर पर ये जो समारोह है, आमतौर पर यह समारोह, चूंकि एक समारोह होता है ना, तो यह आमतौर पर यह कहाँ पर होता है? तो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में होता है। लेकिन इसका एक अपवाद है, ठीक है दोस्तों। अपवाद क्या है उसे आप नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टेडियम है ब्रेबॉर्न स्टेडियम। कहाँ पर है ये स्टेडियम? तो ये स्टेडियम है दोस्तों मुंबई में, महाराष्ट्र में, ठीक है। अब इस स्टेडियम की यदि हम बात करें दोस्तों, तो इस स्टेडियम में एक विशेष तौर पर एक आयोजन रखा गया, एक विशेष समारोह रखा गया। यह पहली ही दफ़ा हुआ है कि राष्ट्रपति भवन के अलावा कहीं पर यदि भारत रत्न प्रदान किया गया, है ना। और यह किसे दिया गया दोस्तों? तो महर्षि डॉक्टर गोंडो केशव कर्वे, आप कर्वे याद रखिएगा, केशव कर्वे, इन्हें दिया गया। इनके 100वें जन्मदिन पर इन्हें दिया गया था, ठीक है। अब हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि भाई यदि 100 वर्ष तक कोई व्यक्ति जीवित हैं, 100 वर्ष के हो चुके हैं, तो उनकी अवस्था बहुत ही बुजुर्ग हो चुकी होगी। और यह एक प्रमुख कारण है कि जो है क्या किया गया, अपने मुख्य स्थल से, आयोजन स्थल से यह समारोह एक महाराष्ट्र के एक स्टेडियम पे, ब्रेबॉर्न स्टेडियम पे शिफ्ट किया गया। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये समारोह कहाँ पर आयोजित होता है ये हमारा क्लियर हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, सिफारिश भी हमारी क्लियर हो चुकी है। अब दोस्तों हम आते हैं क्षेत्र पर कि भाई इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, किस किस क्षेत्र में ये प्रदान किया जाता है। तो देखिए समझिएगा, इसके यदि हम क्षेत्रों की बात करें दोस्तों, तो एक छोटी सी संक्षिप्त ट्रिक है, विकास खेल में, विकास खेल में, ठीक है। तो वी से आप याद रखेंगे, वी से दोस्तों क्या है? विज्ञान, फिर का से कला, सा से साहित्य, और खा से खेल से क्या हो गया दोस्तों? खेल। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों क्या है? तो इसके अलावा जन सेवा, जन सेवा में भी दिया जाता है। देखिए बात को समझिएगा, भारत रत्न कला, विज्ञान और साहित्य के अलावा किसी राजनीतिज्ञ, विचारक, उद्योगपति, लेखक और समाज सेवी को असाधारण सेवा हेतु भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त किया जाता है या प्रदान किया जाता है। ये इसके क्षेत्र हैं दोस्तों। मुख्य तौर पर कौन कौन से क्षेत्र हैं दोस्तों? तो विज्ञान, कला, साहित्य और जनसेवा। जब प्रारंभ हुआ, 1954 की बात है, 2 जनवरी 1954 को जब भारत रत्न प्रारंभ हुआ, जब भारत रत्न स्थापित हुआ या इसकी शुरुआत हुई, जब इसे देना स्टार्ट किया गया, उस समय पे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ विज्ञान, कला, साहित्य और जनसेवा, इन्हीं क्षेत्रों में क्या किया जाता था? भारत रत्न दिया जाता था। ये नियम था, है ना। अच्छा, हम नियम और प्रावधानों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन हमारी जो चर्चा होगी वो नियमों और प्रावधानों में जो जो संशोधन हुआ है, जब जब संशोधन हुआ है हम उसकी चर्चा करने वाले हैं ना। तो देखिए उन्हीं का एक नियम था कि भाई हम सिर्फ जीवित लोगों को ही देंगे। जब 1954 में प्रारंभ हुआ तो ये कहा गया कि भारत रत्न केवल जीवित लोगों को ही दिया जाएगा, है ना। लेकिन आगे चल करके क्या संशोधन हुए ये हम पढ़ेंगे। हालांकि इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई पहले किन क्षेत्रों में दिया जाता था? तो विज्ञान, कला, साहित्य और जनसेवा। खेल जो है दोस्तों यह बाद में ऐड हुआ। कब ऐड हुआ इसकी चर्चा आपके संशोधन में होगी। तो देखिए प्रारंभ करते हैं हम। तो दोस्तों ये दौर है, ये एक समय है 1955 का। 1954 में 2 जनवरी 1954 में भारत रत्न का प्रारंभ हो चुका है, स्थापित किया जा चुका है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू क्या, 1954 के प्रावधानों में यह केवल और केवल जीवित व्यक्तियों को ही दिया जाएगा, ये वहां पर मेंशन किया गया था।
ठीक है। आगे चल करके दोस्तों होता ऐसा है कि भाई जस्ट एक ही वर्ष बाद 1955 में इसमें एक संशोधन किया गया। संशोधन ये किया गया कि नहीं भाई ये तो गलत है कि आप केवल जीवित व्यक्तियों को ही देंगे, यह आप गलत कर रहे हैं, यह अन्याय है। किनके साथ? उन्होंने जो देश में किसी न किसी एक क्षेत्र में, जो आपका एक मोटो है ना, कि भाई किसी भी एक क्षेत्र में क्या करें, असाधारण काम करे देश के लिए, और देश का नाम जो है चारों ओर हो। कुछ इस हिसाब से यदि कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वह भी हकदार है। अब ये एक अलग मसला है कि मृत्यु हो चुकी है मरणोपरांत, तो भाई मरणोपरांत भी दिया जाना चाहिए। इसीलिए जस्ट एक ही वर्ष होता है और तुरंत इसमें क्या कर दिया जाता है दोस्तों, संशोधन कर दिया जाता है। और इस संशोधन के उपरांत 1966 में हमारे जो पीएम साहब थे शास्त्री जी, है ना, इनकी मृत्यु जब हो चुकी थी तो फर्स्ट मरणोपरांत के विषय में प्रश्न पूछा जाएगा कि पहला मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया? शास्त्री जी को। अच्छा, शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु ताशकंद में हुई है दोस्तों। अब देखिए यह भी एक दुखद घटना थी और एक रहस्यमयी, है ना, एक ऐसा इंसिडेंट था, एक ऐसी घटना थी। इसके विषय में दोस्तों हमने चर्चा हमारे विविध सेक्शन में ही, विविध की सीरीज में ही यदि आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट में विविध में सबसे पहला जो लेक्चर है समाधि स्थल को लेकर के, वहाँ पर दोस्तों हमने चर्चा की है कि क्या है, कहाँ पर है ताशकंद और कैसे हुई हत्या, ठीक है, और इनका समाधि स्थल कहाँ पर है। इन सब की हमने प्रॉपर तरीके से जो है व्याख्या की हुई है। तो आप प्लेलिस्ट में जा करके और पहला लेक्चर आप वो समाधि स्थल वाला वहाँ पर देखेंगे तो यहाँ का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला संशोधन हमने देख लिया कि 1954 के बाद 1955 में दोस्तों पहला संशोधन होता है और इसके तहत यह प्रावधानित किया गया कि भाई नियमों में संशोधन किया गया और कहा गया कि अब हम केवल जीवित व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि मरणोपरांत भी भारत रत्न प्रदान करेंगे। और इसी क्रम में दोस्तों, इसी कड़ी में होता क्या है, इसी कड़ी में 1966 में पहला मरणोपरांत जो है भारत रत्न प्रदान किया गया। और आने वाले दिनों में कितने मरणोपरांत प्रदान किए गए दोस्तों, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। कुल 48 हैं। 48 में से दोस्तों बहुत प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इनकी चर्चा हम आगे आने वाले जो है अपने भाग में वीडियो में करेंगे, है ना। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते दोस्तों। अगला इनके नियमों में संशोधन कब किया गया दोस्तों, तो अगला है 2011 में। 2011 वह दौर है दोस्तों जब चर्चा की गई कि भाई क्या सिर्फ भारत रत्न फिक्स विज्ञान, कला, साहित्य या जनसेवा बस के लिए हमें दिया जाना चाहिए, तो बोले नहीं, मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं, भारत रत्न दे सकते हैं। और इसी क्रम में दोस्तों, दरअसल में दोस्तों यह वह दौर है 2011 जब भारत विश्व कप जीतता है ना। और सचिन तेंदुलकर जो कि अपने अंतिम वर्ल्ड कप में थे, और उस समय दोस्तों बहुत सारी पॉलिटिक्स थी, हालांकि ना केवल ये, बहुत सारे मुद्दे थे। खैर कोई नहीं, हमें तो अपने प्रश्न से मतलब है, तो हमें याद रखना है भाई 2011 में वर्ल्ड कप जीतता है और उसी समय पर एक और इसमें ऐड किया जाता है क्षेत्र, वह कौन सा था, खेल। अच्छा, तो 2011 में नहीं ऐड किया गया है, 2011 में दरअसल में इसमें संशोधन किया गया है कि अब हम क्या कर सकते हैं, मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र को इसमें आप सम्मिलित कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया, नियमों को परिवर्तित या संशोधित किया। और इसी कड़ी में दोस्तों होता क्या है, 2011 के बाद 2013 वह वर्ष है। 2013 में दोस्तों खेल क्षेत्र को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, तो 2013 में ही दोस्तों सचिन रमेश तेंदुलकर को यह पुरस्कार हेतु चयनित किया जाता है कि हम ये पुरस्कार 2013 के लिए किसे दे रहे हैं, मतलब 2014 में फिर इन्हें प्रदान किया जाता है। तो आप ये याद रखिएगा कि भाई 2014 में सचिन को भारत रत्न प्रदान किया गया। अब क्या है इसके बारे में और भी चीज़ें, है ना, बाकी अध्ययन हम कहाँ पर करेंगे दोस्तों, तो जस्ट जैसे ही हम वो 48 लोगों की सूची पढ़ना तैयार करेंगे या लिखना तैयार करेंगे तो हम वहाँ पर इसका अध्ययन करेंगे, है ना। फिलहाल हमने देखा कि भाई एक और क्षेत्र कब ऐड हुआ, तो 2011 में एक संशोधन किया गया कि आप मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र को सम्मिलित कर सकते हैं। और इसी कड़ी में 2013 में खेल को भी सम्मिलित किया गया। और फिर इसी कड़ी में क्या होता है, तो 2014 में किसको पुरस्कृत कर दिया गया, सचिन तेंदुलकर को खेल के क्षेत्र में। इसके बाद हम अगली चर्चा करते हैं दोस्तों। तो ये हमारे मुख्य बिंदु हुए यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं कि भाई भारत रत्न जो है ये मेडल, इसकी आकृति वगैरह कैसी है, ठीक है। मेरे हिसाब से दोस्तों इतना आपके लिए सफिशिएंट है, ये आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बन चुके हैं। और अब हम चर्चा करने वाले हैं किसकी दोस्तों, तो अब हमारी चर्चा का बिंदु है भारत रत्न की आकृति। अब मुख्य तौर पर हम आकृति पर आने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आकृति की यदि हम बात करें दोस्तों, तो आकार इसका कैसा है, आकार इसका है दोस्तों पीपल के पत्ते की तरह, जो इसका जो आकार होता है, जो ये मेडल है, जो ये तमगा है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आप इसे भी नोट रखिएगा कि भाई इस मेडल, हालांकि हम इसके आगे अध्ययन करेंगे इसकी विशेषताओं को लेकर के, है ना। तो इस मेडल के तहत दोस्तों कोई भी धनराशि प्रदान नहीं की जाती है। एक प्रशस्ति पत्र होता है और एक तमगा होता है, एक पदक होता है, एक मेडल होता है, कौन सा, भारत रत्न का। और अब यह भारत रत्न कैसा होता है, तो आप इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं दोस्तों। इमेज में आपको स्पष्ट नज़र आ रहा होगा कि भाई
आकृति इसकी कैसी है, तो आकार में यह पीपल के पत्ते की तरह, आप देख सकते हैं आकार इसका कैसा नजर आ रहा है, पीपल के पत्ते की तरह। फिर इसके बाद बात की जाए दोस्तों इसका मध्य भाग, आप मध्य भाग में देखेंगे तो मध्य भाग में गोलाकार आकृति है, ठीक है, गोलाकार आकृति में आपको सूर्य नजर आएगा बीचों बीच में। फिर इसके बाद दोस्तों बात की जाए तो उसके नीचे क्या अंकित है, तो उसके नीचे कुछ लिखा हुआ है और वह किस लिपि में है, तो वह देवनागरी लिपि में है। अब भाई इसे हमने इतना पढ़ा हुआ है कि हम किस भाषा को अपनाए हुए हैं, हिंदी को, और हमारी लिपि कौन सी है दोस्तों, तो हमारी लिपि है देवनागरी। तो यह देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा में भारत रत्न उत्कीर्ण होता है यहाँ पर, है ना, नीचे की ओर। तो इतनी चीजें हो गई कि पीपल का आकार, मध्य भाग में क्या है, तो गोलाकार आकृति में सूर्य है, और उसके बाद नीचे की ओर क्या है दोस्तों, तो नीचे है देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा में भारत रत्न। अच्छा दोस्तों, यह जो था ये कौन सा भाग था, यह भारत रत्न का अग्र भाग है। अब भारत रत्न के यदि हम पिछले भाग की, पृष्ठ भाग की बात करें, क्योंकि देखिए दरअसल में जो मेडल है इसके दो भाग होंगे, ठीक वैसे ही जैसे सिक्कों के होते हैं भाई दो पहलू, है ना, हेड और टेल, तो वैसे ही अगर हम बात करें इसके पृष्ठ भाग की, तो इसके पृष्ठ भाग में दोस्तों क्या है, तो इसके पृष्ठ भाग में राष्ट्रीय प्रतीक जो है हमारा, है ना, राष्ट्रीय प्रतीक हमने कहाँ से लिया हुआ है और आदर्श वाक्य हमारा क्या है, इसकी जो चर्चा है दोस्तों, यह भी आपको मिसलेनियस, यही विविध वाले सेक्शन पे ही एक हम सीरीज स्टार्ट करेंगे, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि भाई भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, ठीक है, राष्ट्रीय गान क्या है, राष्ट्रीय गीत क्या है, इसके विषय में दोस्तों हम एक सीरीज जल्द ला रहे हैं और उसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। फिलहाल तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं भाई कि इसके पिछले भाग में क्या है, तो राष्ट्रीय प्रतीक है और उसके आदर्श वाक्य, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, तो जैसे यहाँ पर भारत रत्न लिखा हुआ था वैसे यहाँ पर क्या है दोस्तों, आदर्श वाक्य। और यह आदर्श वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते। आपने आमिर खान का एक सीरियल देखा होगा, आमिर खान जी का, सत्यमेव जयते वो लेकर के आए थे दोस्तों, तो बस वही है सत्यमेव जयते, है ना, आदर्श वाक्य, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं भाई कि भारत रत्न में मुख्य तौर पर, अच्छा ये तो हुआ भारत रत्न की हमने आकृति वगैरह देखी कि आकृति कैसी है, तो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि भारत रत्न जब मिल जाता है, किसी व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाता है, तो वह उसे एक प्रश्न पूछा गया है कि किस कलर के रिबन में, रिबन मतलब फीता, तो वह दोस्तों सफेद कलर के रिबन में, व्हाइट रिबन में उसको पहनता है ना, भारत रत्न जिसे भी दिया जाता है। अगली बात दोस्तों, भारत रत्न के विषय में एक और इंपॉर्टेंट जो पहलू है वो आप नोट कर लीजिएगा, वह यह है कि भारत रत्न में प्रयुक्त धातु, कितनी धातुएं इसमें प्रयोग की गई हैं भारत रत्न जब बनाया गया है। जो आप देखेंगे कि भारत रत्न की हम बात करें कि भाई आपको पीपल के पत्ते की जो आकार नजर आ रहा है और उसमें जो बीचों बीच में मध्य भाग में गोलाकार आकृति में सूर्य है, नीचे भारत रत्न लिखा हुआ है, अगर उसके पृष्ठ भाग में बात करें तो राष्ट्रीय प्रतीक जो हमने अपनाया हुआ है वह उत्कीर्ण है, और उसके नीचे भी हम बात करें दोस्तों तो लिखा हुआ हमारा आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। जो कहाँ से लिया गया है ये आप कमेंट में बताइए। चलिए इसका उत्तर मैं आपको बता ही देता हूँ, मुंडकोपनिषद, मुंडक उपनिषद, है ना। हालांकि हम एक सीरीज लाएंगे राष्ट्रीय चिन्हों की, तब हम बात करेंगे वहाँ पर। आगे हम बात करते हैं दोस्तों भारत रत्न में प्रयुक्त धातुएं, धातुओं की यदि हम बात करें दोस्तों तो देखिए दरअसल में यहाँ पर 3 धातुओं का मुख्य तौर पर प्रयोग किया गया है। नंबर 1 पर है दोस्तों तांबा, प्लेटिनम और चांदी। दरअसल में नंबर 1, 2, 3 कुछ भी नहीं दोस्तों, संपूर्ण भाग की यदि हम बात करें, पूरा का पूरा भाग जो इसका है ना, वह जो पीपल की जो पत्ती है दोस्तों, पीपल की पत्ती की जो आकार है यह तांबा धातु का है। फिर इसके बाद बात की जाए दोस्तों मध्य भाग में जो आप देख रहे हैं, एक तरफ आप अग्रभाग में सूर्य देखते हैं और जो पीछे साइड में वहां पर आप राष्ट्रीय प्रतीक हमारा देखते हैं, यह प्लेटिनम धातु से निर्मित है। और फिर जो लिखावट का तात्पर्य क्या है दोस्तों, तो लिखावट मतलब जो वहां पर लिखा हुआ है, जैसे अग्रभाग में भारत रत्न है और पश्चिम भाग में क्या है दोस्तों, सत्यमेव जयते। तो ये जो लिखावट है यह किस धातु से है, तो यह लिखावट है दोस्तों मुख्य तौर पर चांदी से। तो इस तरीके से दोस्तों हम एक क्लियर कर सकते हैं कि भाई कितनी धातुओं का प्रयोग किया गया, तो मुख्यतः 3 धातुओं का प्रयोग किया गया है। अच्छा, वह रिबन कौन सा है, तो वह रिबन है व्हाइट। इसे आप नोट कर लीजिएगा, सारे प्रश्न यहाँ से महत्वपूर्ण थे दोस्तों। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए बढ़िया से। अब इसके बाद दोस्तों हम जो अध्ययन करने वाले हैं, जो आगे की हमारी जो कड़ी रहेगी वह रहेगी जो भारत रत्न है इसकी विशेषताएं, ठीक है, इससे कुछ और विशेष क्या क्या है। साथ ही साथ में दोस्तों बीच में एक ऐसा दौर आया, चूंकि देखिए अभी हम कौन से सन में जी रहे हैं, अभी हमारा जो सन चल रहा है ना, अभी हमारा सन है 1954 से प्रारंभ किया गया भारत रत्न, और वर्तमान में दोस्तों कौन सा ईयर है, तो वर्तमान में ईयर है 2021-22, ठीक है, 2021-22 के दौर में हम हैं। और 22 के समय की यदि हम बात करें दोस्तों, तब तक कुल कितने लोगों को दिया जा चुका है, अब तक कुल 48 लोगों को दिया जा चुका है भारत रत्न, है ना। तो बीच का एक समय था दोस्तों कि अच्छा देखिए 48 से आप एक अनुमान भी लगा सकते हैं भाई कि 48 का सीधा सा मतलब यह है कि यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि भारत रत्न प्रतिवर्ष जो है प्रदान किया ही जाए, और अधिकतम एक बार में कितनों को दिया गया है, 3 को दिया गया है। इसका आप जानकारी आपको कहां से मिल जाएगी, तो प्रारंभ में 3 ही लोगों को दिया गया था, ठीक है, RRR।
अच्छा, अगली बात, तो बीच में क्या हुआ है, बीच में भारत रत्न कुछ समय के लिए निलंबित किया गया, कुछ समय के लिए बंद किया गया, रोक दिया गया। तो ऐसा कितनी बार हुआ है इसे हम जानेंगे दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसा 2 दफ़ा हुआ है, ना केवल एक बार, है ना। जनरली आपको पुस्तकों में 1977 से 80 का दौर मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 बार भारत रत्न निलंबित किया गया। कब कब किया गया, क्यों क्यों किया गया दोस्तों, इसके विषय में हम अगली वीडियो में समझेंगे, अगले भाग में समझेंगे। चूंकि यह वीडियो लंबी हो रही है, इस कारण से हम इसे भागों में डिवाइड करके आपके सामने लाने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों भारत रत्न की विशेषता क्या है, अगर किसी व्यक्ति को भारत रत्न मिल जाता है तो क्या क्या उसे सुविधाएं मिलती हैं। धनराशि तो मुहैया नहीं हो पाती है, लेकिन उसे सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं, हम इसका भी अध्ययन कहां पर करेंगे दोस्तों, तो अपने सेकंड पार्ट में करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। मुलाकात अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।